हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षल एकेडमी। कैसे आप सभी? मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षल एकेडमी पर। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज को। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को आज हम लोग सीखेंगे। देखिए, सभी जो फार्मूले थे हमने आपको सभी चीजें पढ़ा दिया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, क्वाड्रेंट्स के बारे में हमने आपको सिखाया, टेबल के ट्रिक के बारे में हमने आपको सिखाया। ठीक है, कैसे वैल्यूज को निकालेंगे, साइन 90, कॉस 90, ठीक है, साइन 0, ये सब की वैल्यू हमने आपको सिखाया। जो बच्चे वो वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से उस वीडियो को जाकर कवर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए, पहले क्वेश्चन में कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 24, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, और सेकेंड में कह रहा है साइन सी कॉस सी। तो ये दोनों वैल्यूज हमको फाइंड करना है समझ में। तो देखिए, कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ट्रायंगल ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी ले लीजिए। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी जिसमें क्या कह रहा है कि राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल है, आया समझ में, यानी बी पर समकोण है। देख लीजिए, एक ट्रायंगल ए बी सी आप मेंटेन कर लीजिए यहाँ पर। देखिए, ये एक ट्रायंगल ए बी सी है, आया समझ में, और बी पर ये क्या है, राइट एंगल है, बी पर राइट एंगल यानी बी पर समकोण है। तो ये हो गया आपका बी पर राइट एंगल। ठीक है, अब ए किसी को मान लीजिए, ए इसको मान लीजिए, और सी इसको मान लीजिए, आया समझ में, किसी को भी ए किसी को सी मान सकते हैं आप। ठीक है, देखिए, इसमें सबसे पहले कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है। ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 24, आया समझ में। और बी सी की वैल्यू कितना है, बी सी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, ये हमारा बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें आपको फाइन क्या करना है, फाइन हमको करना है साइन ए कॉस ए। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आप साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, साइन ए और कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ाया था। ठीक है, कि साइन ए और कॉस ए के फार्मूले को, सभी ट्रिक हमने आपको बताया था। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए लाल बटा कक्का, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, तो देखिए, साइन का जब हम फार्मूला लिखेंगे तो साइन का फार्मूला क्या होगा, पी अपान एच होगा। तो देखिए, इसमें ए एंगल लिया गया, यानी ये इस एंगल की बात कर रहा है, इसमें आया समझ में। तो हमने आपको सिखाया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, एंगल के सामने की साइड जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो देखिए, ये परपेंडिकुलर होगा तो ये क्या होगा, बेस होगा, और ये हाइपोटेनस होगा। ठीक है, तो देखिए, जब साइन का फार्मूला होता है उसमें हमेशा हाइपोटेनस आता है, आया समझ में। परपेंडिकुलर अपन क्या होगा, हाइपोटेनस होगा इसका फार्मूला। ठीक, और हमको हाइपोटेनस नहीं पता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे हाइपोटेनस को, कर्ण हम सबसे पहले पता करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, आया समझ में। सभी बच्चे जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम को, जो नहीं जानते हो ध्यान दें। क्या करेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी। देखिए, तो ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, आया समझ में। तो हाइपोटेनस है क्या, ए सी है, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ठीक है, ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, आया समझ में, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए सभी, ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये वैसे ही रहेगा, तो ए सी स्क्वायर ये हो गया। ए बी स्क्वायर, तो ए बी बोलिए, ए बी की वैल्यू है 24, 24 हो गया, 24 का स्क्वायर, प्लस बी सी की वैल्यू बोलिए 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, आया समझ में। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर होता है कितना, 576। ठीक है, 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, आया समझ में। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू बोलिए। देखिए, जब स्क्वायर अगर इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। 576 प्लस 49 कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। तो ए सी बराबर बोलिए 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 25। ठीक है, 25 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। तो ए सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछता है, साइन ए पूछ ले, कॉस ए, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन सी कॉस सी, कुछ भी पूछ ले, आप आसानी से वैल्यूज निकाल सकते हैं, आया समझ में। देखिए, हमसे क्या पूछा है, साइन ए, तो साइन ए कैसे फाइंड करेंगे बताइए। साइन ए का फार्मूला क्या होगा, देखिए, एंगल कुछ भी हो, फार्मूला हमेशा साइन का वही रहेगा। ठीक है, कितना, साइन का परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, आया समझ में। तो क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण पी अपान एच।
ठीक, तो देखिए साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, पी की वैल्यू बोलिए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है 7 और हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स रहेगा, तो कितना हो गया 25। आया समझ में कि नहीं आया, तो ये हो गया 25। ठीक, आगे देखिए हमको कास ए फाइंड करना था, तो कास ए फाइंड करना है, तो बताइए कास ए कितना हो जाएगा यहाँ से। जो देखिए कास ए का फार्मूला क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस होता है समझ में, तो बेस हमारा, तो देखिए कास ए का फार्मूला होता है बेस अपान हाइपोटेनस। ठीक है, तो कास ए बराबर कितना हो जाएगा, बेस की वैल्यू बताइए, एंगल ए के लिए क्या है, ये है बेस, ये परपेंडिकुलर तो ये बेस हो जाएगा, तो बेस की वैल्यू हो गया 24 और हाइपोटेनस की वैल्यू कितना हो गया 25। तो आया समझ में कि नहीं आया। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगा 7/25 और कास ए की वैल्यू हो जाएगा 24/25। ठीक है, आगे देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन था हमारा सेकेंड नंबर था साइन सी और कास सी हमको फाइंड करना था। ठीक है, तो देख लीजिए सेकेंड क्वेश्चन कैसे करेंगे, सेकेंड नंबर साइन सी और कास सी, तो साइन सी बराबर बोल दीजिए कितना होगा, देखिए सी एंगल, अब ये हमको एंगल लेना है, हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो यही है। ठीक है, अगर आप अब सी एंगल के लिए अगर ये परपेंडिकुलर ले लेते हैं तो गलत हो जाएगा, आया समझ में। उसमें हमने आपको सिखाया था कि एंगल के सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो देखिए ये सी है, ये एंगल लिया गया, तो इसके सामने साइड कौन है, इसके फ्रंट पर ये साइड है ए बी, तो ए बी परपेंडिकुलर होगा, आया समझ में। और जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेनस होगी, कर्ल होगी, तो ये बताइए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, आया समझ में, ये आधार हो जाएगा। ठीक, तो साइन सी, तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर हमारा कितना है, ये है, तो साइन सी का जो फार्मूला होता है, फार्मूला तो हमेशा वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आया समझ में। तो बताइए साइन सी कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है बोलिए, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ये होगा ए बी। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी, और हाइपोटेनस तो फिक्स है ए सी ही रहेगा, तो बताइए साइन सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन सी की वैल्यू हो जाएगा 24 अपान कितना 25, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या निकालना है, कॉस सी निकालना है, तो बताइए कॉस सी कितना हो जाएगा, कॉस सी का फार्मूला बेस अपान हाइपोटेनस, तो ये हो गया बेस अपान हाइपोटेनस, तो कॉस सी एंगल सी के लिए बताइए बेस क्या है, ये बेस नहीं होगा सी के लिए, आया समझ में। देखिए एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा बीसी, बीसी हमारा बेस हो जाएगा और हाइपोटेनस एसी ही रहेगा। तो बताइए कास सी की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, बीसी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और एसी की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, आया समझ में। तो देख लीजिए ये सभी वैल्यू, चार वैल्यूज पूछा था, साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक, देखिए अब अगला क्वेश्चन सेकेंड नंबर क्या कर रहा है, इन फिगर 8.13। ठीक है, देखिए फिगर बनाया हुआ है, पहले हम फिगर बना लेते हैं। पी क्यू आर में क्यू पर राइट एंगल है, आया समझ में, देख लीजिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और ये क्यू पर राइट एंगल है। ठीक है, क्यू पर ये समकोण है, तो ये है पी क्यू आर। तो देखिए पी क्यू आर में क्यू पर राइट एंगल है। ठीक है, इसमें पी क्यू बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। देखिए पी क्यू इज इक्वल टू दिया हुआ है 12 और पी आर की वैल्यू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। देखिए इसमें आपसे tan p माइनस काट आर की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, देखिए ये ट्रायंगल में आपको क्या दिया हुआ है, दो साइड्स दिए हुए हैं, एक साइड नहीं पता है समझ में। तो देखिए tan p काट आर, तो tan p और काट आर की वैल्यू इस ट्रायंगल से निकालना पड़ेगा, वही रेशियो फार्मूला लगा के, आया समझ में। देखिए tan p है, एंगल p है, तो ये हमारा एंगल p है, तो एंगल p के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और tan p का फार्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमको चाहिए कि नहीं चाहिए, और p के लिए क्या है परपेंडिकुलर, ये है, यानी ये साइड हमको चाहिए ही चाहिए, तभी तो ये वैल्यू हम फाइंड कर पाएंगे, आया समझ में। तो देखिए कैसे ये आएगा, हमने आपको बताया राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आप पाइथागोरस का थ्योरम लगाइए, आया समझ में। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इसमें, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू आर वी हैव, आया समझ में। देख लीजिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, देखिए ये हाइपोटेनस है, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, जो बची हुई दो साइड्स होते हैं उनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है, समझ में। तो ये क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर,
आया समझ में, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। वैल्यू इसमें पुट करिए, ई आर की वैल्यू क्या हुई 13 है, 13 का स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, प्लस क्यू आर हमको चाहिए तो क्यू आर स्क्वायर ये इसी तरह रहेगा। आया समझ में, 13 का स्क्वायर 169 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो गया। आया समझ में, देख लीजिए क्यू आर हमको चाहिए तो क्यू आर स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं, इसको इधर ट्रांसफर करिए, 169 माइनस 144। आया समझ में, तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 169 माइनस 144 25 हो जाएगा। आया समझ में, तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट 5, तो क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। आया समझ में। अब देखिए, अब ये कुछ भी पूछेगा हम आसानी से निकाल देंगे। आया समझ में, तो tan p माइनस काट आर हमको निकालना था। ठीक है, तो हमको निकालना है tan p माइनस काट आर। ठीक है, सॉल्व करिए tan p माइनस काट आर को। तो देखिए tan p का वैल्यू क्या होगा, tan का फार्मूला होता है, tan थीटा का फार्मूला हमने आपको बताया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और अगला है काट आर। ठीक है, तो काट थीटा का हमने फार्मूला बताया था। देखिए एंगल कुछ भी रहे, फार्मूले में चेंजिंग नहीं हो, फार्मूला वही रहेगा। ठीक है, बेस अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसी का इनवर्स होता है काट। वैल्यू इसमें पुट करिए। देखिए भाई एंगल पी के लिए, देखिए एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर है। एंगल के सामने की जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो पी के लिए, एंगल पी के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू आर। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्यू आर, और बेस कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। आया समझ में, माइनस, फिर देखिए ये काट आर है। ठीक है, तो एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, और ये हमारा बेस होगा। आया समझ में, तो बेस हो जाएगा क्यू आर और ये हो जाएगा कितना, पी क्यू। आया समझ में। तो देखिए इसमें वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों सेम चीजें हैं, तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल होकर जीरो आ जाएगी। आया समझ में। तो देखिए आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। क्यू आर की वैल्यू क्या है, देखिए क्यू आर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू की वैल्यू कितना है 12, माइनस क्यू आर की वैल्यू कितना है, बोलिए, क्यू आर की वैल्यू है 5। आया समझ में, और पी क्यू की वैल्यू कितना है 12। देख लीजिए दोनों सेम है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो tan p माइनस काट आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। आया समझ में, तो ये हमारा। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, देन कैलकुलेट cos a एंड tan a। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू 3/4 दिया हुआ है, तो cos a और tan a की वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देकर आपको बाकी सभी जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर साइन ए की वैल्यू 3/4 दिया हुआ है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बताया था। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3/4, तो साइन ए का फार्मूला हम क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, पी अपॉन एच। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, P, जैसे देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो P और H का जो रेशियो है वो 3/4 है। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू यहाँ पर 3 ले सकते हैं। ठीक है, और H इज इक्वल टू 4 ले सकते हैं। ठीक है, देखिए जनरली ऐसा होता नहीं है, जब भी दो वैल्यूज का अगर रेशियो दिया हुआ है तो वो हम डायरेक्ट इस तरीके से नहीं मान सकते, लेकिन यहाँ पर इसलिए मान सकते हैं। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, P इज इक्वल टू 3 के, H इज इक्वल टू 4 के लेकर कर लेते हैं। ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जब इसको के मारेंगे तो आगे हमको क्या निकालना है, cos ए निकालना है और tan ए निकालना है। ठीक है, तो ये भी एक रेशियो ही है, तो उसमें भी के और के आएगा, तो वो के और के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करने की इसमें जरूरत नहीं है, आप सीधा मान सकते हैं P इज इक्वल टू 3, H इज इक्वल टू 4। जैसे देखिए क्या करते थे हम लोग, एज का जब क्वेश्चन करते थे, आयु संबंधित प्रश्न करते थे, तो उसमें क्या होता था, मोहन और सोहन के आयु का रेशियो दिया रहता था 3:4। ठीक है, तो हम उसमें क्या करते थे, तो हम मान लेते थे मोहन का जो आयु है वो 3x है और सोहन की जो आयु है वो 4x है। इसी तरीके से तो करते थे, लेकिन वहां पर देखिए हमको रेशियो बाद में नहीं निकालना था, इसलिए हम इस तरीके से करते थे। यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर आगे भी हमको रेशियो ही निकालना है। ट्रिग्नोमेट्री, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है तो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें निकालना है। आया समझ में, तो इसलिए हमको कुछ मानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम सीधा P इज इक्वल टू 3 ले लेंगे और H इज इक्वल टू 4 ले लेंगे, और आगे हमको क्या निकालना है,
हमको बेस निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कॉस के फार्मूले में बेस आएगा और टेन के फार्मूले में भी बेस आएगा। आया समझ में? तो देखिए P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और H इज इक्वल टू हाइपोटेनस इज इक्वल टू हम 4 मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें एक ट्रायंगल पहले मेंटेन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले हम एक ट्रायंगल भी मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इसको ए मान लेंगे, बी पर हम इसको मान लेते हैं राइट एंगल और इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारा 3 दिया हुआ है, तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया हुआ है 4, ठीक है। तो बेस हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी। तो देखिए हमको बेस निकालना है, तो बेस का फार्मूला क्या होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आया समझ में? वैल्यू इसमें पुट करिए, ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो ए बी स्क्वायर इसको उसी तरह रहने देते हैं, ए सी की वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर माइनस बी सी की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। और यहाँ से ए बी इज इक्वल 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। और स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। आया समझ में? वर्गमूल ले लेंगे, ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 7। आया समझ में? अब देखिए जो भी वैल्यूज, जो भी बचे हुए जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें हमें केवल cos ए और tan ए निकालना है। तो आइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से बताइए, cos ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos ए हमें फाइंड करना था, तो बताइए cos ए का फार्मूला क्या होता है। cos ए का फार्मूला हमने आपको बताया था ट्रिक के माध्यम से, बेस अपान हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनस, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें बेस क्या है, एंगल ए, ये एंगल लिया गया है, तो बेस क्या हो जाएगा, यही होगा। तो बेस हो जाएगा ए बी और हाइपोटेनस तो वही रहेगा ए सी। आया समझ में? बताइए ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू अभी हमने निकाला √7, ठीक है। और ए सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, बताइए, ए सी इज इक्वल टू कितना है 4 है, ठीक है। तो cos ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √7/4। अगला क्या निकालना है हमें, tan ए। तो tan ए का फार्मूला क्या होता है, tan ए फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, ठीक है। तो P अपान बी हो जाएगा, लंब बटा आधार, ठीक है। तो tan ए इज इक्वल टू P परपेंडिकुलर इसमें क्या है, BC है, बेस क्या है, AB है, ठीक है, AB। तो BC की वैल्यू कितना दिया हुआ है, BC की वैल्यू 3 है और AB की वैल्यू √7 है, ठीक है। AB की वैल्यू √7 है, तो यहाँ से ये हमारा tan ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/√7। आया समझ में? इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे। अगला देखिए 4th नंबर क्वेश्चन, गिवन दिया हुआ है 15 cot ए इज इक्वल टू 8, तो फाइंड करना है sin ए और sec ए, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए बिल्कुल 3rd नंबर ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, इसमें 15 cot ए इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 15 cot ए इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो cot ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/15, ऐसे कर लेना है इसी तरीके से। और यहाँ पर हमको क्या करना है, इसका फार्मूला लिख लेना है, ठीक है। cot ए इज इक्वल टू बोलिए tan का इनवर्स होता है, हमने आपको बताया था, ठीक है, cot tan का इनवर्स होता है। तो tan का फार्मूला होता है क्या, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा B/P, बेस अपान परपेंडिकुलर, ठीक है, आधार बटा लंब, ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। इसको मान लेंगे ए, ये बी और ये सी, ठीक। यहाँ से देखिए अब क्या दिया हुआ है, देखिए बेस की वैल्यू हम मान लेंगे, बेस इज इक्वल टू क्या 8 और परपेंडिकुलर को मान लेंगे 15, ठीक है। P इज इक्वल टू 15 मान लेंगे। तो देखिए ये 15 दिया हुआ है और बेस कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और हमें वैल्यू क्या निकालना है, sin ए और sec ए। तो देखिए sin ए के फार्मूले में क्या होगा, हाइपोटेनस आएगा कि नहीं आएगा, तो ये हाइपोटेनस हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम हाइपोटेनस को पहले फाइंड करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा। देखिए क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आया समझ में, ठीक। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक। तो AC स्क्वायर, तो AC की वैल्यू हमें निकालना है, तो AC स्क्वायर, AB की वैल्यू बोलिए,
ए बी, देखिए ए बी की वैल्यू यहाँ पर 8 दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू क्या हो गया 15, 15 का स्क्वायर, तो ये ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, बताइए ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऐड करिए 64 प्लस 225 कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। आया समझ में। यहाँ से हम ए सी स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ए सी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 289, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 17 होगा। आया समझ में। अब देखिए हमको हाइपोटेनस की वैल्यू पता हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 17। अब कोई सी भी वैल्यू, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड कर सकते हैं। आया समझ में। देखिए हमें क्या निकालना था, साइन ए और सेक ए। ठीक है, साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालना था। तो साइन ए की वैल्यू, तो साइन ए का फार्मूला क्या होता है बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आया समझ में। यहाँ से वैल्यू पुट करिए, साइन ए परपेंडिकुलर क्या है बी सी है, हाइपोटेनस क्या है बताइए ए सी है। ठीक है, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी की वैल्यू कितना हुआ 15 और ए सी की वैल्यू कितना हो गया 17। ठीक है, ये हो जाएगा साइन ए की वैल्यू। अगला हमें निकालना है सेक ए। तो बताइए सेक ए का फार्मूला क्या होगा, सेक ए कॉस ए का इनवर्स होता है, हमने आपको सिखाया था। ठीक है, और कॉस ए का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका फार्मूला क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस की वैल्यू इसमें क्या दिया हुआ है ए सी। ठीक है, और बेस की वैल्यू क्या दिया हुआ है ए बी। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू बोलिए कितना हो गया 17 और ए बी की वैल्यू बोलिए कितना है 8, तो कितना आ जाएगा 17 अपॉन 8। ये हो जाएगा साइन ए और सेक ए की वैल्यू। आया समझ में। देखिए अगला क्वेश्चन, सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12 दिया हुआ है, गिवन है। ठीक है, तो क्या करना है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सभी हमें फाइंड करना है समझ में, बचे हुए। ठीक है, तो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे हुए फाइंड करना है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सेक थीटा वही तरीका है जो थर्ड और फोर्थ नंबर क्वेश्चन जैसे किए हैं। ठीक है, सेक थीटा फार्मूला लिख लेंगे इसका इसके आगे। तो बताइए सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12 है, क्या होता है सेक थीटा का फार्मूला अभी बताएं। ठीक है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, कास का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, इसको थीटा मान लीजिएगा ए बी सी। ठीक है, देखिए बी पर ये मान लेते हैं राइट एंगल है। देखिए इसमें हाइपोटेनस की वैल्यू कितना दिया हुआ है 13। ठीक है, और बेस की वैल्यू कितना दिया हुआ है 12। ठीक है, तो ये है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 13 दिया हुआ है और बेस कितना दिया हुआ है 12। अब देखिए हमें साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, टेन ए निकालना है। ठीक है, कोसेक ए निकालना है। ठीक है, कॉट ए निकालना है। ठीक है, तो उसमें हमें क्या चाहिए परपेंडिकुलर चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। आया समझ में, ये पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक, यहाँ पर वैल्यू पुट करिए बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर में फाइंड करना है ए सी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 13, 13 का स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, 12 का स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144। आया समझ में, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 169 माइनस 144 कितना 25। ठीक है, तो बी सी इज इक्वल टू कितना स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा √25, तो बी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। आया समझ में। तो देखिए अब हमको 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमको साइन थीटा निकालना है। ठीक है, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा का फार्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बताइए परपेंडिकुलर कितना है, इसमें परपेंडिकुलर है 5 और हाइपोटेनस कितना है 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 13 साइन थीटा की वैल्यू। आया समझ में। अगला देखिए कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू है 13 अपॉन 12, तो कॉस थीटा क्या होता है सेक का इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12 अपॉन 13 हो जाएगा। ठीक है, यानी
लिख लेते हैं इसका भी फार्मूला। तो ये कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये फार्मूला हो जाएगा कितना, 12 है बेस हमारा, और हाइपोटेनस कितना है 13, ठीक। अगला देखिए हमको टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा, अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेन थीटा। तो टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बताइए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा का कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर इसमें परपेंडिकुलर है BC, तो लिख लेते हैं BC, और बेस कितना है AB, ठीक है। तो बताइए टेन थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, BC की वैल्यू हो जाएगा 5 और AB की वैल्यू कितना हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा टेन थीटा की वैल्यू 5/12। अगला निकालना है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा, टेन का इनवर्स होता है, तो ये हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा AB, क्या हो जाएगा, बेस है हमारा AB और परपेंडिकुलर क्या है BC, ठीक है। तो यहाँ से ये कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, AB की वैल्यू है 12 और BC की वैल्यू है 5। आया समझ में। अगला देखिए लास्ट वैल्यू कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा हमको निकालना है, कोसेक थीटा। तो कोसेक क्या होगा, कोसेक का फार्मूला हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, साइन का इनवर्स होता है ये, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस बताइए इसमें क्या है, AC है, ठीक है, AC, और परपेंडिकुलर क्या है देख लीजिए यहाँ पे, परपेंडिकुलर है BC। तो बताइए AC अपान BC, AC की वैल्यू बताइए 13 है और BC की वैल्यू कितना है 5 है, ठीक है। तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 13/5 हो जाएगा। आया समझ में। तो देखिए ये सभी बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, इनको इस तरीके से फाइंड करेंगे। आया समझ में। देखिए अब अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। आया समझ में। देखिए इसमें कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, ठीक है, न्यून कोण है एंगल ए और एंगल बी। आया समझ में। तो cos ए इज इक्वल टू cos बी हो तो शो करिए एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, ए और बी एक्यूट एंगल इसमें दिया हुआ है, ठीक है। एक्यूट एंगल आप लोग जानते ही होंगे 90 से जो लेस होते हैं, ठीक है, 90 डिग्री से लेस वाले जो एंगल होते हैं यानी कम वाले, उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, न्यून कोण। आया समझ में। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, तो न्यून कोण लेना है, तो देखिए एक सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल मेंटेन कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें देखिए ए और बी इसमें एक्यूट एंगल दिया हुआ है, तो ए और बी यही होंगे, ये ए होगा और ये बी होगा, ठीक है। देखिए ये एक्यूट है, 90 से लेस है कि नहीं है, और ये हमारा 90 है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि जो हमारा तीसरा एंगल है सी जो है, ठीक है, वो एक्यूट है, ठीक है, तो हम उसको 90 मान सकते हैं, ठीक है। तो दिया हुआ है इसमें cos A इज इक्वल टू cos B दिया हुआ है, तो cos A का इसमें फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए ये एंगल है, तो एंगल के सामने की साइड ये परपेंडिकुलर है समझ में, तो ये क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। तो cos का फार्मूला होता है बेस अपान हाइपोटेनस, यानी बेस है AC, ठीक है। तो AC अपान क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस है हमारा AB, ठीक है, AC अपान AB। लेकिन जब B के लिए लगाएंगे तब ये अगर फार्मूला लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, फार्मूला तो यही होगा बेस अपान हाइपोटेनस। आया समझ में। लेकिन यहाँ पर बेस अपान हाइपोटेनस अगर AC अपान AB लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये B एंगल है, तो एंगल B के लिए बेस क्या होगा, ये नहीं होगा, ये बेस होगा, ठीक है। B के लिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, एंगल के सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा। आया समझ में। तो देखिए ये हो जाएगा बेस, तो बेस हो गया हमारा BC और हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, कर्ल हमेशा फिक्स रहेगा AB, ठीक है। तो देखिए यहाँ से AB से AB कैंसिल हो जाएगा ये, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BC, ठीक है। देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में AC जो साइड है, ये जो AC है इस BC के इक्वल हो गया। और आप क्लास 9th में पढ़े होंगे थियरम ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय, ठीक है। क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है, अगर दो साइड इक्वल हो, ठीक है, दो साइड इक्वल हो तो उनके सामने के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जस्ट इसी का उल्टा भी होता है, अगर किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है, दो एंगल अगर इक्वल है, ठीक है, तो उनके सामने की जो साइड होती है वो इक्वल होती है। आया समझ में। तो देखिए इसमें दो साइड्स इक्वल हो गए तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। आया समझ में। तो देख लीजिए यहाँ पर लिख लेंगे थियरम ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। थ्योरम ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। आया समझ में।
तो यहाँ से ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। आया समझ में। देखिए इस साइड के सामने का एंगल कौन है, ये है, और इस साइड के सामने का एंगल कौन है, ये है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देखिए इसका एक और तरीका है प्रूव करने का। देखिए उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम राइट एंगल ट्रायंगल लेकर किए हैं। अगर हम मान लेते हैं कि ये सी अगर राइट एंगल नहीं होता तब इसको हम कैसे प्रूव करते हैं। देखिए यहाँ पर तो हमने मान लिया है कि ये राइट एंगल है। क्वेश्चन में केवल दो एक्यूट एंगल दिया था, तो हम एक अपने से ले लिया। अगर हम मान लेते हैं कि तीनों अगर एक्यूट एंगल हो तब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो इसको भी देख लेते हैं, मेथड 2 इसको। ठीक है, देखिए मेथड 1 आसान है, थोड़ा मेथड 2 थोड़ा लेंदी होगा। आया समझ में, लेकिन उसको देख लेते हैं। ठीक, उसको कैसे करेंगे, तो मेथड 2 देखिए। देखिए मेथड 2 में क्या करेंगे, हम तीनों एंगल को एक्यूट मान लेते हैं। ठीक है, तीनों एंगल को हम एक्यूट ले लेते हैं। ठीक, इसको मान लेते हैं ए, ये बी, और यहाँ पर ये सी। ठीक है, देखिए इसको भी करने का तरीका वही होगा, इसमें भी हमको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सी से इस पर परपेंडिकुलर खींचकर इसको दो राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको मान लीजिएगा सी डी। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया हुआ है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया था, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो देखिए इसमें वैल्यू पुट करिए, कॉस ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, देखिए एंगल ए है तो कॉस ए, कॉस का फार्मूला होता है बेस अपन हाइपोटेनस। तो देखिए एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो बेस यही होगा, तो बेस क्या हो जाएगा एडी, एडी अपन क्या हो जाएगा एसी। ठीक है, और कॉस बी यहाँ से ये क्या हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनस, इस एंगल बी के लिए बेस ये होगा, तो बी डी अपान क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। आया समझ में, बी डी अपान बी सी। यहाँ से थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, ए डी अपान क्या कर लेंगे, इसको बी डी कर लेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी अपान बी सी। आया समझ में। इस तरीके से ये जो दोनों रेशियोज हैं इनको हम के इक्वल कर लेंगे। आया समझ में, इसको हम एक कांस्टेंट के मान लेते हैं। ठीक, और यहाँ से देखिए इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लीजिए, तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के बी डी। ठीक है, और क्या हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू, और ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के बी सी। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा और इसको इक्वेशन 2। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी में, तो ए सी डी में क्या हो जाएगा सी डी स्क्वायर निकालिए, तो सी डी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। आया समझ में, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। उसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल में लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, देखिए सी डी स्क्वायर इसमें भी निकालिए क्योंकि सी डी इन दोनों में क्या है कॉमन है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है, तो बी सी डी में क्या हो जाएगा सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। आया समझ में, इसको थर्ड मान लीजिएगा इक्वेशन और इसको फोर्थ मान लीजिएगा। आया समझ में, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में दोनों के एलएचएस क्या है इक्वल है, तो आरएचएस इक्वल हो जाएंगे। नहीं समझ में आए तो इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दें डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल ये हो जाएगा। आया समझ में, तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है, वी हैव, तो समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। आया समझ में, तो देखिए अब क्या करेंगे, इसमें ऊपर से वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे, तो ए सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है के बी सी है, तो यहाँ पे रख लीजिए के बी सी। ठीक है, तो के बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए डी की वैल्यू है के बी डी। ठीक है, तो के बी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए इसको, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, देखिए के स्क्वायर आएगा तो के स्क्वायर इसमें भी आएगा, दोनों में से के स्क्वायर हम क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा बी सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा आपका बी सी स्क्वायर और यहाँ से बच जाएगा बी डी स्क्वायर। ठीक है, बी डी स्क्वायर, और इधर आपका क्या है बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये पूरी वैल्यू इससे क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आएगा। ठीक है, तो के इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा। ठीक है, यही के का वैल्यू इसमें क्या कर देंगे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है, देखिए हमको ए और बी इक्वल करना, यानी हमको क्या है ये और ये साइड इक्वल चाहिए। आया समझ में, तो इस और इस साइड को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे सेकेंड इक्वेशन में के की वैल्यू पुट करेंगे। आया समझ में,
तो इसके की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। ठीक है, पुट दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2। तो 2 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी। आया समझ में? तो बताइए ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो क्या कर देंगे, तो देखिए ए सी बी सी के इक्वल हो गया। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल के थ्योरम से एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा। आया समझ में? तो ये भी एक तरीका है। जब हम क्या करेंगे, अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल को अगर हम एक्यूट एंगल लेते हैं, ठीक है, अगर हम राइट एंगल मान के करेंगे एक एंगल को, तो बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। देखिए ये दो तरीके थे, इसमें हमने दोनों तरीकों को अच्छे से आपको समझाया। ठीक है, जो अच्छा लगे आप उसको उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ में? तो देखिए हमने एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझाया। आगे के क्वेश्चन के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।